हेलो एंड वेलकम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ये आपकी जनरल प्रिडिक्शन रहेगी फॉर द वीक स्टार्टिंग 7 अक्टूबर। आई नो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम स्कॉर्पियो की रीडिंग अपलोड करें, सो सॉरी फॉर द डिले, बट अभी वीक स्टार्ट होने वाला है, सो आई होप दिस गाइडेंस कैन हेल्प यू आउट। एंड बिफोर वी किक स्टार्ट ऑन दिस जनरल प्रिडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो, हम एक फ्री गिव अवे कर रहे हैं। सो सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो 2 लकी सब्सक्राइबर्स को हम चुनेंगे बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर, और उन 2 लोगों को चांस मिलेगा मेरे साथ एक पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन का in terms of the tarot readings. So if you are interested, please go ahead, like, subscribe and comment, and become a subscriber to this channel. ओके, चलिए बढ़ते हैं स्कॉर्पियो आपकी प्रोडिक्शन के लिए। तो ये जनरल रीडिंग होगी। इट माइट और माइट नॉट रेजनेट विद एवरीवन, सो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव व्हाट डजंट। ओके, सो आपके करियर से हम शुरुआत करते हैं कि कैसा रहेगा स्कॉर्पियो आपका पूरा हफ्ता। ओके, सो स्कॉर्पियो आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको इन टर्म्स ऑफ योर वर्क आपको स्थिरता और बहुत ही स्टेबल और प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। ओके, आपको अपने फाइनेंस भी अच्छे से बैलेंस करने आते हैं और अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से लेने आती हैं। सो इस हफ्ते आप उसी एनर्जीज में रहेंगे जहां आपको लगता है कि आप अपना काम अच्छे से निभाओ, बट कहीं ना कहीं आपको 2 या उससे अधिक काम आपको पकड़ाए जा रहे हैं। सो यू आर जगलिंग बिटवीन मल्टीपल टास्क दिस वीक एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस between different projects or different roles. Okay, and by end or by the middle of all this work, your emotional intuition is very very strong. So you are going to take decisions based on your inner emotional बैलेंस। ओके, सो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 जॉब आप हैंडल कर रहे हैं, या आप बिजनेस हैंडल कर रहे हैं एंड जॉब हैंडल कर रहे हैं, या बिजनेस है और कोई साथ में पर्सनल कमिटमेंट है, तो आपको थोड़ा प्रेशराइज्ड फील होगा, बट बिकॉज आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप हैंडल कर लोगे अपनी सिचुएशन को। सो कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ केयर पे भी प्रायोरिटाइज लेना होगा, अदरवाइज आप एक बर्नआउट सिचुएशन सामने आ रही है। ओके, सो आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल करिए। ओके, एंड या प्रोसीड विद योर करियर अहेड। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका पर्सनल एस्पेक्ट कैसा जाएगा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेकर आप बैठे हुए हो स्कॉर्पियो। दैट मीन्स यू आर पॉसिबली अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर, और यू आर समवन वेरी डीपली कमिटेड टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको पता है कि आपकी व्यक्तिगत जीवन में आप यू आर वेरी जैसे कहते हैं ना, बहुत ही स्थिर इंसान, एक ऐसा जिम्मेदार इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से और सीरियसली निभाता भी है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप बैलेंस होकर अपनी सिचुएशन को हैंडल भी कर रहे हो। ओके, आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी भी है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके आसपास है जो एक इमोशनल बैलेंस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। एक इंडिकेशन आपका यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आपको अपने कम्युनिकेशन में इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल मैटर्स there is a need that you need to have direct conversations. Okay, and direct conversations in terms of your expectation to ensure that there is a clarity. तो आप अपने व्यक्तिगत मामलों में एक बाउंड्रीज लेकर आए और एक स्पष्टता लाने की कोशिश करिए। ओके, बिकॉज जहां आपके रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, ओके,
और इमोशनल कहते हैं ना, जैसे भावनात्मक गहराई वो भी है, लेकिन आप से आपको जो उम्मीदें हैं वो भी आपको स्पष्ट होकर अपनी कम्युनिकेशन में लानी होगी. ओके, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द इंट्यूशन. यहाँ जैसे दो भाई आपस में बात कर रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी निकल कर चैनल हो रही है कि दो भाई हैं और यू नो वन younger person, younger brother is not able to set the boundary with the elder brother. So अगर ये आपके केस में है तो कहीं ना कहीं वैसे मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, where you need to have a very very clear communication. अपने आप सिबलिंग्स के साथ एक बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, एक बाउंड्री डिफाइन हो कर सकते हैं तो प्लीज़ एक डिफाइन करिए अपनी बाउंड्री, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में यू नो प्रॉब्लम ना आए. ओके, डिवाइन से जब हमने गाइडेंस निकाली, बिकॉज मैंने कार्ड्स आपके लिए स्कॉर्पियो ऑलरेडी शफल करे थे, तो डिवाइन गाइडेंस आपको यही आ रही है कि आपको अपने टीम के साथ टीम वर्क और कोलैबोरेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप ओवरबर्डन्ड ना फील करो अपने काम को लेकर. अगर आप कुछ लोगों से हेल्प भी लोगे, टीम वर्क की तरह काम करोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास रहेगी और यू नो यू आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस. ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन लाना है, एंड यू नो देयर इज अ एडवाइस दैट यू नीड टू फोकस on your craft and you have to continually improve your craft as well. Okay, तो कड़ी मेहनत करिए, जो आपका काम है उस पे समर्पण पे जोर दीजिए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए और उसको सुधारने में आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है. बाय द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अननोन चिंताएं हैं या डर हैं जिससे आपको रातों की नींद उड़ रही है. ओके, बट डिवाइन गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि ये एक्चुअल में रुकावटें नहीं हैं, ये सिर्फ आपके यू नो मन. ओके स्कॉर्पियो, आई थिंक बीच में इंटरप्शन आ गया सर, सो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग with a reading here as part 2. So what I was saying was कि आपको कुछ ऐसे अननोन फियर आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, बट वो आपके सेल्फ बिल्ड फियर्स हैं. ओके, एक्चुअल में ऐसा डरने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, शायद आपके दिमाग के बबल में बहुत ज़्यादा वो फियर बस गया है. ओके, सो हम क्विकली रिकैप करते हैं. स्कॉर्पियो, आपका हफ्ता कैसा जाएगा? सो कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो अपने करियर एस्पेक्ट में, बट यू आर जगलिंग बिटवीन टू रोल्स और टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू विल बी टेकिंग द करेक्ट डिसीजन बिकॉज इमोशनली यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड स्ट्रॉन्ग. यू इन पर्सनल एस्पेक्ट यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी जिम्मेदारियां पता हैं और आपके आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां आपको बाउंड्रीज सेट करनी है और उनसे स्पष्ट रूप में कम्युनिकेशन रखना है. ओके, टीम वर्क आपका बहुत अच्छा रहेगा. टीम वर्क आप करिएगा भी, लोगों का हेल्प भी लीजिएगा ताकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो. अपने काम पे फोकस करिएगा, काम की डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा और अननोन फियर्स और अननोन दिमाग में आप ये डर जो आपने पाल कर रखा है वो आपको निकालना होगा. ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ये इफ देन बट एल्स की सिचुएशन से आपको निकलना होगा. चलिए फटाफट देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपको क्या मिलती है. ओके, यस, एग्जैक्टली, थैंक यू डिवाइन. यही एनर्जीज निकल कर आई हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ले रहे हो, उस वजह से आप स्ट्रेस कर रहे हो. सो यू हैव टू लेट अदर्स हेल्प यू बिकॉज देयर माइट बी हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट माइट कम because of the stress. So you're working too hard or you are working too many hours. Okay, so you need to balance the life and yeah, look around और लोगों से थोड़ा घुलना मिलना स्टार्ट करिए.
आपकी एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छा हफ्ता आपका निकल कर आ रहा है। एंड नाउ अगर आपको गाइडेंस मिल चुकी है, सो आई होप यू विल बी एबल टू फ्रेम योर वीक वेल। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, सो प्लीज़ गो है